हाय डियर, जय हिंद। नेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेट स्पेशल में एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बॉडी कवरिंग। जैसे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, कहने का मतलब फाइलम्स की बात करते हैं। फाइलम्स में जो एनिमल्स रखे गए हैं उनकी बॉडी के ऊपरी सरफेस पर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, या कौन सी कवरिंग होती है, उसका नाम क्या है, या कौन सा एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। ये नीट के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं बॉडी कवरिंग ना, बॉडी कवर्ड बाय या बॉडी कवरिंग। तो किस फाइलम से रिलेटेड एनिमल्स की बॉडी किससे कवर्ड होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं एनीलिडा। एनीलिडा ये पहला फाइलम है। एनीलिडा की हम बात करें, एनीलिडा में जैसा कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थवर्म को रखा गया है जिसको केचुआ भी कहते हैं, इसमें नेरिस को रखा गया है और इसमें लीच को रखा गया है। लीच मतलब जोक होता है। तो अर्थवर्म या केचुए की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है। उसके बॉडी, केचुए की बॉडी अगर हम देखेंगे तो ऊपर से हमको चमकीली दिखाई देती है। उसके ऊपर एक म्यूकस का सेक्रेशन होता रहता है, मतलब चिपचिपे मटेरियल का सेक्रेशन होता रहता है जिसको म्यूकस कहते हैं, और वह म्यूकस उसको मरने से बचाता है। अगर उसके बॉडी के म्यूकस को सुखा दें किसी तरह से तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसी के सहायता से वो रिस्पायरेशन करता है, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू, स्किन के माध्यम से डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन को अपने बॉडी में इनटेक करता है। तो इसकी बॉडी जो है ढकी होती है क्यूटिकल से। तो आप कह सकते हैं इसकी बॉडी जो है एक क्यूटिकल से ढकी होती है, क्यूटिकल, जिसको हम क्यूटिकल नाम देते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका स्किन क्यूटिकल से ढका होता है। और अगर हम इस क्यूटिकल की बात करें तो यह क्यूटिकल जो होता है ये नॉन काइटिनियस होता है। नॉन काइटिनियस, काइटिनियस क्यूटिकल होता है, नॉन काइटिनियस क्यूटिकल होगा। तो हम कहते हैं ये नॉन काइटिनियस क्यूटिकल। कहने का मतलब ये काइटिन नाम के केमिकल का नहीं बना होता है। इन जनरल जो क्यूटिकल होते हैं वो काइटिनियस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो क्यूटिकल है वो नॉन काइटिनियस है, काइटिन का नहीं बना होता है। तो आप कह सकते हैं ये एक तरह का एक्सोस्केलेटन होता है। तो आप कह सकते हैं ये नॉन काइटिनियस क्यूटिकल का बना होता है और ये इसमें एक तरह का एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन माना जाता है। दिस इज द एक्सोस्केलेटन, दिस इज नॉट एंडोस्केलेटन, दिस इज द एक्सोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा की भी बॉडी एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। आर्थ्रोपोडा के पूरी बॉडी सेगमेंट एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। जैसे कॉकरोच की बात कर ले तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। तो लेकिन इसमें जो क्यूटिकल होता है वो काइटिनियस होता है। तो आप कह सकते हो काइटिनियस, काइटिनियस क्यूटिकल होगा। कहने का मतलब काइटिन से बना होता है इसका क्यूटिकल। और इसके भी क्यूटिकल को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। दीज आर द एक्सोस्केलेटन। तो क्या आर्थ्रोपोडा में इंडोस्केलेटन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आर्थ्रोपोडा में भी इंडोस्केलेटन पाया जाता है। कॉकरोच की अगर हम बॉडी की बात करें तो उसमें भी इंडोस्केलेटन पाया जाता है। यह इंडोस्केलेटन उसके हेड में पाया जाता है। तो इसके इंडोस्केलेटन को हम कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स के इंडोस्केलेटन को हम कहते हैं एपोडिम्स। दिस इज कॉल्ड एज द एपोडिम्स। एपोडिम्स ये इसका इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन। कॉकरोच का जो इंडोस्केलेटन होगा उसका नाम होता है एपोडिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्कन्स की अगर हम बात करें तो मोलस्कन्स की बॉडी एक कवच के अंदर बंद होती है जिसको हम सेल कहते हैं, और यह सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहने मतलब मोलस्कन्स की बॉडी कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस सेल। यह कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है। कैलकेरियस मतलब होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कहने मतलब इसकी बॉडी कैल्शियम का, ये सेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो दीज सेल, सेल का मतलब होता है कवच। यह कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कैलकेरियस सेल। घोंघा आपने देखा होगा,
घोघा के अंदर जो है एनिमल होता है। जब वो एनिमल निकल के भाग जाता है या मर जाता है तो घोघा पानी के ऊपर आ जाता है, जो कि नदी के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। जैसे आपने शंख का नाम सुना होगा, शंख वही है जो पंडित जी बजाते हैं पूजा वूजा में, है ना, वही शंख है। तो शंख में भी एनिमल होता है, वो नदी के किनारे मिलता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कौड़ी। कौड़ी आप आजकल तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दीपावली में आप मम्मी से अपने पापा से पूछिएगा तो दीपावली के दिन जो पहला दिया जलता है उसके अंदर कौड़ी डाल के रखते हैं। छोटा सा कौड़ी होता है, अब तो जनरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो है जो आपके घर में सीनियर सिटीजन्स होंगे उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे। पहले ऐसा, आज भी आप कहते हो कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुमको फूटी कौड़ी भर नहीं देंगे, है ना। लड़ाई करते हो, झगड़ा वगड़ा करते हो, धन वन की चर्चा करते हो, तो आप उस समय कहते हो हम तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो कहने का मतलब फूटी कौड़ी किसी के काम नहीं आता है। पहले इस कौड़ी को पैसे के रूप में हम काउंट करते थे, 10 कौड़ी, 20 कौड़ी, 50 कौड़ी, 40 कौड़ी, इस तरह से। वहीं से तब ये प्रचलन हुआ, अगर वो कौड़ी टूट गई तो उस कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो आगे हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स। तो मोलस्का में जो कैलकेरियस सेल्स होता है ये भी एक तरह का एक्सोस्केलेटन होता है। तो दीज आर आल्सो एक्सोस्केलेटन। तो इसी के अंदर, इसी सेल के अंदर मोलस्कन्स की बॉडी बंद रहते हैं, मोलस्कन्स इसी सेल के अंदर होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है कैलकेरियस ऑस्किल। यहाँ कैलकेरियस सेल है और दूसरा होता है कैलकेरियस ऑस्किल। कैलकेरियस ऑस्किल। तो कैलकेरियस ऑस्किल्स इज नॉट एक्सोस्केलेटन, ये इकाइनोडर्मेट्स में पाए जाते हैं। ये एक तरह का एंडोस्केलेटन है। तो दीज आर कॉल्ड एज द एंडोस्केलेटन। तो इसको हम एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो इकाइनोडर्म्स में कैलकेरियस ऑस्किल होता है, जबकि मोलस्का में कैलकेरियस सेल होता है। कैलकेरियस ऑस्किल इज द एंडोस्केलेटन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, और ये दोनों भी आपको याद रखना, ये भी नीट में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में अगर हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी में भी एक स्केलेटन होता है, जिसको हम कह सकते हैं कैलकेरियस, या आप कह सकते हैं सिलीसियस। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होना, और सिलीसियस का मतलब सिलिका का बना होना। कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो कैलकेरियस, और सिलिका का बना होगा सिलीसियस। कैलकेरियस या सिलीसियस स्पिक्यूल पाया जाता है, स्पिक्यूल्स। तो इसके बॉडी में स्पिक्यूल, छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिसको हम कैलकेरियस या सिलीसियस स्पिक्यूल कहते हैं। और इसी स्पिक्यूल्स के आधार पर इस फाइलम को 3 क्लास में भी बांटा गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, कोई मान लेते हैं ये कोई स्पंज है, मान लेते हैं ये ल्यूकोसुलोनिया है। तो दिस इज द ल्यूकोसुलोनिया। यह एक स्पंज है, तो ये एक स्पंज है, और इसकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं। ये बड़ा पोर होता है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं, और ये छोटा पोर होता है, इसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। और इस तरह से इसके बॉडी में ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है। इसी को हम नाम देते हैं स्पिक्यूल। दीज आर कॉल्ड एज द स्पिक्यूल्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप गलती करते हैं, कहते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन है। नहीं, ये एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। स्पिक्यूल्स आर द एंडोस्केलेटन। तो ये एक तरह का एंडोस्केलेटन होता है। तो दिस इज द एंडोस्केलेटन। तो हमने सीखा एनिलिड्स में क्यूटिकल जो कि नॉन काइटिनियस होता है, आर्थ्रोपोड्स में क्यूटिकल जो कि काइटिनियस होता है, और मोलस्का में जो कि कैलकेरियस सेल्स होता है, इकाइनोडर्म्स में जो कि कैलकेरियस ऑस्किल होता है, और कैलकेरियस या सिलीसियस स्पिक्यूल जो कि पोरीफेरेंस के बॉडी में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस तरह के नीट के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।